बलवंत जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? आज जो विधायक बेनाम बलवंत सैनी की जंग थी उसको आपने जीता है, कैसा फील कर रहे हैं? जी, ये जंग मेरी नहीं, ये जनता की जीत है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज जनता की जीत के साथ हूँ। तो 4 तारीख को इसके हाईकोर्ट से आदेश निकले थे और इसका पता क्या आपको आज चला है? बिल्कुल, आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही मुझे पता चला कि 4 तारीख से जो ऑर्डर हुए थे वो मुझे आज ही मिले। तो आपके वकील ने आपको बताया नहीं? नहीं, वकील के पास इसकी कोई सूचना नहीं थी। जैसे ही वकील के पास इसकी जानकारी आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें अवगत तो करवा क्या दिया। इसमें भी आप कोई पेच मानते हैं? तो हो सकता है, भविष्य को किसका पता नहीं है, हो सकता है भी आगे कोई पेच हो। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन आगे का किसी को पता नहीं है, अभी हो भी सकता है। क्या योजना है, अब आप क्या कार्य करेंगे? पिछले 1.5 महीने से कार्य अवरुद्ध है नगर पालिका की। बिल्कुल, पिछले 1.5 महीने से कार्य अवरुद्ध है, ये सभी जनता को पता है। और अब आए हैं, बैठे हैं तो करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बलवंत जी, पूरा लॉकडाउन बीत गया और सीवरेज वाले यहाँ कुछ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राज्य अनलॉक की ओर आया और इन्होंने पूरा बाजार खोद दिया है, तो अब बाजार खुलेगा या फिर ये सीवरेज की जो पाइपलाइन है वो डलेगी, बाजार बंद रहेगा? नहीं, बाजार तो बंद नहीं रहेगा, बाजार भी खुलेगा और पाइपलाइन भी डलेगी, काम दोनों ही होंगे। इसमें अपने जनता को सहयोग करना है, क्योंकि अपने को सीवरेज लाइन तो डालनी है उसमें, ऐसे तो नहीं है कि भी लाइन नहीं डाल सकते, लाइन तो डालनी है। लेकिन जनता से भी मैं सहयोग की अपील करूंगा कि वो सहयोग करे और सीवरेज की पाइपलाइन भी डले उसमें। सर, आज आपके कार्यक्रम में बीजेपी के पार्षद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि आगे होने वाले चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए, वो तो भविष्य की गर्व की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है, उसकी चर्चा अभी नहीं कर सकते। आज अधिशासी अधिकारी क्यों नहीं थे नगर पालिका में, बता सकते हैं आप? देखिए, अधिशासी अधिकारी तो नगर पालिका में तो है, लेकिन वो क्या है कि नगर पालिका क्वार्टर में है। जैसे ही उनको पता चला कि मेरे पास ऑर्डर आ चुके हैं, तो शायद उन्होंने किसी कारणवश छुट्टी ले ली है आज। और वो भादरा की जनता भली बातें जानती है कि किस लिए छुट्टी ली है। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? अब आप वाइस चेयरमैन से चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, प्राथमिकता यही रहेगी। सबसे पहले हम जो सड़कें जो अभी टूटी फूटी पड़ी है उनके निर्माण का काम शुरू कराने का काम करेंगे, और स्ट्रीट लाइटों की समस्याएं हैं वो भी दुरुस्त करवाएंगे। और जो भी भादरा तहसील के शहर के अंदर जो आगे बारिश का टाइम है, पानी निकासी की बहुत समस्या होती है, तो उसको अभी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, भादरा की सारी जनता को साथ लेकर के। जो पीछे चेयरमैन का चुनाव हुआ तब आपने समर्थन दिया हाजी दाऊद ग्रुप कांग्रेस पार्टी को, एक प्रकार से कॉमरेड बलवान पूनिया विधायक को, तो क्या उन लोगों ने इतने दिन ये पेच अड़ाए रखा? हो सकता था जब हाजी दाऊद जी की डेथ हुई थी, उसको लगभग 1.5 महीना हो चुका है, क्या उसी दिन आप कार्यभार संभाल लेते तो शहर के लिए अच्छा होता? किसने पेच अड़ाया होगा आपके? आप चेयरमैन क्यों नहीं बन पा रहे थे? हाई कोर्ट में चले गए, क्या कारण रहे इसके? देखिए, कारण तो सारी भादरा की जनता जानती है भी क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, लेकिन मैंने हाई कोर्ट में जा कर के जो मेरा हक था, मेरा हकदार था, तो मैं उसमें रिट लगा करके और हाई कोर्ट से मैंने ये आदेश निकलवाए हैं। तो आमतौर पर तो ये होता है कि मौजूदा जो सत्ता में होते हैं या जो विधायक होते हैं या जो सभी पार्षद है, वो मिल बैठ कर तय करते हैं कि चेयरमैन चला जाए तो वाइस चेयरमैन को या तो चेयरमैन बनाया जाए किसी पार्षद को। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या खींचतान रही? क्या आप भी सहमत नहीं थे किसी दूसरे के नाम पर, या आपके नाम पर कोई और सहमत नहीं था? देखिए मंदरूप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बट नेचुरल चार्ज उपाध्यक्ष को मिलता है और ऐसा प्रावधान भी है, तो इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ जो जनप्रतिनिधि है वो थोड़े से दूसरी तरफ चार्ज दिलाने में लगे हुए थे, इसलिए मुझे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और हाई कोर्ट ने जो वास्तव में जो निर्णय होता है सही निर्णय लिया और मुझे आदेश दिया। तो अब चेयरमैन का चुनाव होगा आगामी 3 महीने बाद, क्या इस बार आप चेयरमैन के पद का पर्चा दाखिल करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी आपने दाखिल किया था। आज आपको बीजेपी के बड़े बड़े नेता दयानंद कोकेवाला जी
खुद मांगी लाल जी समर्थन देने के लिए आपके पास आए हैं एक प्रकार से। देखिए, भादरा की जनता जो तय करेगी उस हिसाब से काम करेंगे और उस हिसाब से ही आगे देखते हैं क्या रहता है, पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे, जनता पर बात है। अब एक बात तो लगभग तय माने कि आप हाजी दाऊद ग्रुप जो था या जो विधायक ग्रुप है उसके साथ आप नहीं रहेंगे। देखिए, अगर काम करेंगे तो सबको साथ लेकर करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी एक का काम करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे। काम के प्रति सभी को समान रखेंगे। और रही ग्रुप की बात तो वो तो भविष्य तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका श्रेय आप किसको देंगे, पालिका एक्ट 2009 को या भाजपा पार्षदों को या फिर बलवान पूनिया को जिन्होंने इस लड़ाई को लंबा खींचा? देखिए, किसको देंगे? मैं तो पालिका एक्ट 2009 को दूंगा, क्योंकि उन्होंने और मुझे इस कुर्सी पर आज बिठाया है माननीय उच्च न्यायालय ने। सर, सुनने में यह आया था कि थोड़े दिन पहले जैसे आपकी रस्साकसी चल रही थी, आप कह रहे थे कि मैं 15 दिन ही मेरे को चेयरमैन बना दो, एक बार मैं तैयार हूँ। तो क्या ऐसी बात थी क्या? ऐसा सुनने में आया था कि मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, मेरे को चाहे 15 दिन चेयरमैन बना दो, देखिए बात चेयरमैन बनना है। देखिए, बात तो बहुत चलती है, लेकिन ऐसी अगर बात होती तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण ही नहीं लेता, वो मुझे चार्ज दे भी देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसलिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे आज इस कुर्सी पर बिठाया, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बलवंत जी, कस्बे में एक चर्चा है जी। कि ये लड़ाई बलवंत सैनी बनाम विधायक बलवान पूनिया की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई विधायक बलवान पूनिया बनाम बद्री सैनी की थी, जिनके कागज आज तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रुके। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अनिल जी, उच्च न्यायालय की बातें होती है, जो कानूनन बात होती है वो तो देखिए किसी के मतलब कहने से या करने से नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट और कानून कायदे चलते हैं, और उन्हीं के हिसाब से आज हम बैठे हैं इस कुर्सी पर। सर, अब एक जिक्र करें तो अब जो आगे 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे, स्थिति बड़ी अब क्लियर दिख रही है जैसा आपकी सीटों पर बैठे हैं। तो क्या बीजेपी आपके समर्थन में आ सकती है? क्योंकि बीजेपी का तो एक ही एजेंडा था कि कोई हिंदू भाई चेयरमैन बने, तो आप तो हिंदू भी है, आपके साथ जनता भी है, आपके साथ तो अब हाई कोर्ट भी है एक प्रकार से। तो क्या ये लोग आपके साथ आएंगे? वो तो देखते हैं, वो भविष्य की बात है मंदरूप जी, क्या होता है क्या नहीं होता है अभी तय थोड़ी कर देंगे वो तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखते हैं कौन किसके साथ रहता है। आज जो तात्कालीन चेयरमैन थे हाजी दाऊद कुरैशी, उनके परिवार से कोई नहीं आया, ना ही आपके जो मोमडन पार्षद है वो दिख रहे हैं, आपके साथी बताए जाते हैं अनवर कुरैशी खासे अजीज दोस्त हैं, वो भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कारण है? उनको आपकी चेयरमैन पच नहीं रही? कि वो तो उनका काम है, वो जाने, उनकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ। और मुझे टाइम इतना मिला, कम मिला कि मैं सभी को सूचना भी नहीं दे पाया, और इसलिए शायद वो नहीं आ पाए होंगे। तो आपको लगता है इस मानसून में सड़कों पर पानी नहीं होगा? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी भादरा की जनता को साथ लेकर कि इन सड़कों पर अब की बार पानी नहीं होगा। जनता को साथ तो ले लोगे, लेकिन जो ये एक प्रकार से ये जो हुआ है ये प्रकरण चेयरमैन बनने की रस्साकसी हुई है, इसमें शायद विधायक और आपके बीच, जैसा और पत्रकार साथी कह रहे हैं कि कुछ न कुछ हुआ ऐसा, वो नहीं चाह रहे थे कि आप बने। तो क्या सरकार आपको बजट दे पाएगी? क्योंकि यहाँ तो एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया का सीधा संपर्क सीएम अशोक गहलोत से माना जाता है, हर चीज़ में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आप कामयाब हो पाएंगे 3 महीने में विकास कार्य करवा पाने में? देखिए मंदरूप जी, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और जनता ही विधायक बनाती है और जनता ही चेयरमैन बनाती है। और जब जनता सड़कों पर आकर काम करेगी तो काम क्यों नहीं होगा? कौन रोकेगा काम को? देखते हैं कौन रोकता है कौन नहीं रोकता काम। हम काम करवाएंगे, काम करवाने के लिए बैठे हैं। बलवंत जी, संभवतः महीने या 2 महीने में ये जो सीवरेज की पाइपलाइन थी मुख्य सड़क मार्ग से ये निकल जाएगी, ये हो जाएगा काम। तो क्या ये मेन रोड भी जल्दी से आप बना देंगे अपने कार्यकाल का? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अंबेडकर चौक से लेकर के सावा फाटक पर तुरंत प्रभाव से सड़क बनेगी। इसका आप जनता को विश्वास दिलाते हैं? बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही सीवरेज का काम खत्म हुआ, तुरंत प्रभाव से अंबेडकर चौक से लेकर के सावा फाटक तक हम रोड बनाने का काम करेंगे सबसे पहले। सर, जिस दिन आप वाइस चेयरमैन बने थे उस दिन से लेकर आज तक हमारा मानना ये है कि आप कार्य में रुके नहीं।
जिसने भी आपको फ़ोन किया आप सर तैयार रहे, आपने कोई भी अपना कार्य किया, जैसे जो शौचालय है सर अपना राजकीय चिकित्सालय है, उसमें भी आपने विधायक को आमंत्रित किया था, और जो भी आपका काम होता था उसमें आप विधायक को आमंत्रित करते थे। ऐसा सर क्या कारण रहा कि आपने विधायक को हर काम में याद रखा, किंतु चेयरमैन बनाते समय विधायक ने आपको टाल दिया? देखिए वो उनका काम है, मैं तो अभी भी विधायक को साथ लेकर के काम करूंगा। अब क्यों नहीं करेंगे? अभी विधायक को साथ लेकर के काम करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो, और काम में रुकावट पैदा करेंगे तो हम जनता को साथ लेकर काम करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जी सर। चेयरमैन, आप एक बार तो कार्यभार संभाल चुके हैं कार्यवाहक के रूप में। क्या लगता है आपको 3 महीने बाद, जब 4 महीने बाद चेयरमैन पद के चुनाव होंगे, तो एक बार फिर से बलवंत सैनी और चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे, 4 साल आपको और मौका मिले? वो तो जनता तय करेगी मंदरोप जी। आप एक पार्षद सवाल तय बड़ी करेंगे, बड़ी जनता ने बड़ी अपना बहुत काम बार कर पूछ दिया। रहे हो आप। जनता ने 40 पार्षद चुन के आप भेज दिए। घुमा फिरा के अब वो एक बार पूछ पार्षद रहे तय हो। करेंगे। तो पार्षद तय करेंगे, जनता तय करेगी। पार्षद आपके साथ पार्षदों हैं। को जनता नहीं तो बनाए। आपके साथ पार्षद हैं? बिल्कुल हमारे साथ पार्षद है और सब मिलकर काम करेंगे। बलवंत जी, आपने बीडीएस संस्थान बैनर के तले जिस प्रकार की 4-5 साल से मुहिम चला रखी थी, क्या उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है? क्योंकि जनता का उस मुहिम को समर्थन मिला था, तो क्या उसकी बनिस्पत आप इस पद पर है और आगे भी रहेंगे? जी बिल्कुल। आज जो मैं जहाँ जिस पर बैठा हूँ कुर्सी पर, मैं उन्हीं की बदौलत बैठा हूँ। मेरी माता जी का नाम है विमला देवी सैनी, उन्हीं के नाम से वो बीडीएस का नाम पड़ा, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर मैं घर से निकला हूँ। ये समाज सेवाएं आगे निरंतर जारी बिल्कुल, ये रहेगी? समाज सेवा निरंतर यहाँ जारी क्षेत्र रहेगी। के लोगों को आप ये विश्वास दिलाते हैं? बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये समाज सेवा निरंतर रहेगी। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आप अब चेयरमैन की कुर्सी संभाल चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे भादरा शहरवासियों को? भादरा शहरवासियों को संदेश ये देना चाहूँगा कि अभी क्या है कि कोरोना काल लगभग पीक स्टेज पर है, और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले, और सभी से आशा भी करूँगा कि वो सुरक्षित रहें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी, आपको आप सभी शुभकामनाएं कार्यवाहक चेयरमैन पद के ऊपर विराजमान होने के लिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बहुत पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत ये राजेश धन्यवाद जो आपने इस मुहिम को आगे चलाया। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद हम करना चाहेंगे एडवोकेट रामअवतार चौधरी का, जिन्होंने किसी भी धन बल के सामने वो झुके नहीं और उन्होंने न्याय का साथ दिया, और ये हमें विश्वास दिलाया कि चाहे हमारे सामने कोई भी आ जाए, लेकिन जो आपका हक है उस हक की लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपने भी समय समय पे इस आवाज़ को उठाया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।